क्या आप रोज कमर पकड़ कर उठते हैं? क्या आप लंबे समय बैठने के बाद जब भी आप खड़े होते हैं तो आपके कमर में दर्द होता है और सीधे खड़े नहीं हो पाते? आपने बहुत सारा दवाइयाँ ट्राई कर ली लेकिन आपको कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। बहुत सारी दवाइयों के कॉम्बिनेशन के बाद आपके बॉडी में बहुत सारा साइड इफेक्ट भी होने लगा है। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इसका परमानेंट सोल्यूशन, और वीडियो के अंत में आपको इसका कुछ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा। तो आइए हम आज कमर दर्द के कुछ प्रमुख कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। जब तक हम किसी भी बीमारियों के कारण को नहीं समझेंगे तो उसका हम लोग सोल्यूशन भी परमानेंटली नहीं निकाल पाएंगे। तो कमर दर्द का जो सबसे कॉमन कारण है वो है स्लिप डिस्क या फिर डिस्क हर्निएशन। देखिए, स्लिप डिस्क हर्निएशन होता क्या है? हमारी जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर जुड़ी रहती हैं और दो रीढ़ की हड्डियों के बीच में एक डिस्क लगा रहता है जो दो हड्डियों के बीच में कुशन का काम करता है। मतलब उसको एक कंफर्ट प्रोवाइड करता है ताकि वो मूवमेंट कर सके और बॉडी में जो भी प्रेशर आता है उसको एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन जब हम किसी गलत पोस्चर पर लंबे समय तक रहते हैं या किसी तरीके का उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर आता है तो जो दोनों डिस्क के बीच का जो दो हड्डियों के बीच का जो डिस्क है उसमें प्रेशर बढ़ने की वजह से वो अपनी जगह से खिसक कर बाहर आ जाता है। उसको आमतौर पर स्लिप डिस्क बोला जाता है। और ये बाहर आकर क्या करता है, आपके नर्व्स को, जो तंत्रिका तंत्र है, उसको इरिटेट करता है, जिसके कारण आपके कमर में जो है दर्द या फिर जलन जैसा आपको फीलिंग महसूस होगा। दूसरा इसका प्रमुख कारण जो होता है आपका लंबार स्पॉन्डिलोसिस। लंबार स्पॉन्डिलोसिस बेसिकली एक डिजेनरेटिव चेंजेस है शरीर का। जैसे आमतौर पर इसको समझे तो जैसे शरीर में बुढ़ापा आता है वैसा ही एक प्रोसेस है कि ये उम्र के साथ साथ जो है शारीरिक स्थितियां चेंज होती रहती है। तो लंबार स्पॉन्डिलोसिस एक ऐसा क्रम है जिसमें जो है आपके डिस्क का जो है एज धीरे धीरे मान के चलिए कम होते जा रहा है, उसका डेंसिटी कम हो रहा है, वहाँ का सर्कुलेशन कम हो रहा है। तो एक तरीके का उसमें बुढ़ापा आ रहा है। तो एज से रिलेटेड ज़्यादातर होता है। 40 साल के बाद ये एक प्रॉब्लम जो है कॉमनली लोगों में देखने को मिलता है। तो अगर किसी भी पेशेंट को अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है लंबार स्पॉन्डिलोसिस का, तो अधिकतर ऐसा रहता है कि वो 40 के बाद के ही लोग रहेंगे या फिर उनके बॉडी में कोई डेफिशिएंसीज हो तो लंबार स्पॉन्डिलोसिस का केस आपको देखने को मिलेगा। इसका तीसरा जो मेन कारण है आपका मसल स्पास्टिसिटी। जो किसी पोस्चर पर अगर हम लंबे समय तक बैठे रहेंगे तो उसके कारण क्या होता है, आपका जो मसल्स है वो टाइट हो जाता है। तो मसल टाइट होने की वजह से क्या करता है, एक अनवांटेड प्रेशर क्रिएट करता है आपके रीढ़ की हड्डियों में। उसके वजह से जो है आपका नसों में खिंचाव आता है और खिंचाव आने की वजह से दर्द होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है मसल स्पास्टिसिटी। और ये हमारे आजकल के लाइफस्टाइल का एक जरिया का एक हिस्सा बन गया है मसल स्पास्टिसिटी, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सेडेटरी लाइफस्टाइल है। जो अगला रीजन में जो मैं आने वाला हूँ कमर दर्द का, वो एक सेडेटरी लाइफस्टाइल भी है जो नेक्स्ट कॉज हो सकता है इसका। सेडेटरी लाइफ इन द सेंस कि हमारी जी ऐसा हमारा काम जिसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गया है और हम लोग आरामदायक जो है काम करने लगते हैं, जैसे सिटिंग पोस्चर, एसी में घंटों घंटों बैठकर काम करना और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, दिन भर के हमारे रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी की कमी होना, बेड पर बैठकर खाना, किसी भी तरीके के पोस्चर में लंबे समय तक बैठना और व्यायाम की कमी, ये सब जो है सेडेटरी लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है आज के डेट में कमर दर्द का। क्योंकि ये फिर जो है ऊपर हमने जितने भी कारण डिस्कस किए हैं उसको ये बढ़ावा देता है धीरे धीरे। ये सब तो प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन क्या है? जब हमने इसके प्रॉब्लम की बात कर ली तो इसके हम लोग सोल्यूशन को भी डिस्कस करते हैं। आपने अभी तक बहुत सारी मेडिसिन लिया होगा, बहुत सारा आपने लंबे समय तक कोई रूटीन फॉलो किया होगा, लेकिन फिर भी आपका सोल्यूशन जो है परमानेंटली क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, आप जो भी पेन किलर दवाइयाँ ले रहे हैं वो क्या करता है, आपके सिम्टम्स को ठीक करता है, ना कि उसके रूट कॉज को। जब आप लंबे समय तक अगर कोई भी पेन किलर लेते हैं या कोई भी प्रकार का एलोपैथी दवाई लेते हैं तो वो आपके बॉडी में बहुत सारा साइड इफेक्ट करता है। जैसे आप लंबे समय तक पेन किलर्स लेंगे तो वो आपके स्टमक पर, लीवर पर और किडनी पर उसका इफेक्ट आएगा, है ना। लेकिन हम लोग जिस ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ही साइड इफेक्ट होगा, एक इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट होगा जो आपके बॉडी के हीलिंग को बढ़ाएगा और आपका बॉडी का जो इम्यून पावर है उसको भी बूस्ट करेगा और बिना किसी साइड इफेक्ट के आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन देगा। तो आइए हम बात करते हैं इसके सारे ट्रीटमेंट की। इसमें जो है हम लोग एक इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट लेकर चलते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब समग्र चिकित्सा पद्धति, जिसमें हम लोग नेचुरोपैथी, एक्यूपंक्चर,
कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी की ट्रीटमेंट्स, एक्सरसाइज थेरेपी, इन सब के कॉम्बिनेशन के साथ जो है इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रोग्राम में जो है हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो रहता है वो है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर नाम बहुत सारे लोगों को नया लगेगा, लेकिन ये क्या है, हमारे बॉडी में बहुत सारा मेरिडियन चैनल्स रहता है, एक एनर्जी सिस्टम रहता है। एनर्जी सिस्टम, जहाँ पर एनर्जी सिस्टम के थ्रू जो एनर्जी फ्लो होना है बॉडी में, अगर वो एनर्जी कहीं पर ब्लॉक हुआ तो वो वहाँ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट करता है। तो जब हम किसी पेशेंट को एक्यूपंक्चर लगाते हैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर, तो वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर एरिया पर, उस पर्टिकुलर जो चैनल है वहाँ पर एनर्जी फ्लो को बढ़ा देता है और वो बॉडी की हीलिंग को बढ़ाता है। तो एक्यूपंक्चर बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है और ये बहुत ही फास्ट इफेक्टिव है, बहुत ही इजी प्रोसेस है और सबसे बड़ी बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और क्विक रिलीफ देने में सबसे हमारा जो है मास्टर ट्रीटमेंट है एक्यूपंक्चर। जब भी हम किसी पेशेंट को एक्यूपंक्चर का जो ट्रीटमेंट देते हैं तो वो हमारे बॉडी में जो मेरिडियन सिस्टम में एनर्जी फ्लो हो रहा है उसको तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ ये जो है आपके नेचुरल जो पेन किलर्स रहते हैं, नेचुरल जो बॉडी को केमिकल्स रहते हैं जैसे एंडोर्फिन, डाइमोर्फिन, है ना, जो हमारे नेचुरल पेन किलर्स हैं, ऐसे जो केमिकल्स हैं बॉडी में उसको ये रिलीज करता है। बहुत सारी स्टडीज में देखा गया है कि एक्यूपंक्चर जो है आपका बिना किसी साइड इफेक्ट से जो है पेन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम के लिए एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में सामने आ रहा है। एक्यूपंक्चर के साथ साथ हम लोग जो है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले इंटीग्रेटेड थेरेपी बोला था, उसमें हम लोग जो है इसके लिए हाइड्रोथेरेपी में जैसे आपका फुल टब बाथ हो गया, हिप बाथ, जो अलग अलग टेम्परेचर में हम लोग पेशेंट के जो है पैथोलॉजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। आपका ऑयल कंप्रेस, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज, योगिक एक्सरसाइजेज, ये सब हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं। तो इससे जो है आपको पेशेंट को काफ़ी जल्दी रिलीफ मिलता है आपके बैक पेन में। तो आइए हमने जितने भी ट्रीटमेंट्स के बारे में डिस्कस किया उसका एक छोटा सा लाइव जो है हम डेमोस्ट्रेशन आपको इस वीडियो के एंड में दिखाते हैं। कभी भी जो बैक पेन के पेशेंट आते हैं उसमें हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर बेसिकली हम दो तरीके से यूज़ करते हैं, एक लोकल पॉइंट्स में और एक डिस्टल पॉइंट्स में। लोकल पॉइंट्स जैसे यहाँ पर इस पेशेंट को बैक पेन है तो यहाँ से जो बैक पेन के से जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं हम वहाँ पर एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को पंचर करेंगे और उस पर्टिकुलर जो पॉइंट्स है उसको स्टिमुलेट कर इस बैक पेन के लिए वहाँ एनर्जी फ्लो को बढ़ाएंगे। दूसरा जो डिजिटल एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होता है उसमें अलग अलग मेथड जिसे हम जो कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं, टंग्स में मास्टर टंग्स मेथड्स, वो बॉडी के डिजिटल पार्ट्स में रहता है जिसमें मैक्सिमम 2 या 3 नीडल हम लोग जो यूज़ करते हैं। अभी हम लोग जो प्रैक्टिस करने वाले हैं आपका जो है लोकल पॉइंट्स। लोकल पॉइंट्स में हम जो है यहाँ पर ब्लैडर जो चैनल है हमारा, आपके जो यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन यहाँ से होकर गुजरता है, ठीक है, वहाँ के जो पॉइंट्स हैं हम उसको स्टिमुलेट करेंगे बैक पेन रिलीफ के लिए। तो बेसिकली जो है हम इसमें क्या करते हैं, जो पॉइंट्स रहता है वहाँ पर इस तरीके से एक्यूपंक्चर का नीडलिंग करते हैं और इसको अलग अलग तरीके से हम मैनुअल तरीके से या फिर इलेक्ट्रिकल तरीके से हम लोग स्टिमुलेट करते हैं ताकि जो है इस पर्टिकुलर पेशेंट का जो एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब हुआ है जिस चैनल में वो क्या हो सके, बैलेंस हो सके और उसको बैक पेन में रिलीफ मिल सके। ये बैक पेन में इंस्टेंट रिलीफ के लिए बहुत ही कारगर ट्रीटमेंट है। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट हमारा रहता है कायरोप्रैक्टिस बॉडी अलाइनमेंट। इस ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट के जो स्पाइन है उसका असेसमेंट करते हैं कि ये जो वर्टिब्रास हैं ये अपने लोकेशन पर हैं कि नहीं, या थोड़ा बहुत डिस्प्लेट हो गए हैं। इसको लोकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली अपने थम्स का यूज़ करते हैं और इसको इस तरीके से हम लोग इसको प्रेस करते हुए हाथों को चलाते हैं। तो जैसे कहीं पर भी अगर जो है जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब रहता है आपके वर्टिब्रास का तो वो पता चल जाता है। इसके लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करते हैं। ये क्या है, बहुत ही फास्ट रिलीफ देता है पेशेंट को और जो अलाइनमेंट डिस्टर्ब हुआ है उसको वो ठीक करने में बहुत ही कारगर रहता है। इसका मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। हालांकि इनको जो है किसी भी तरीके का डिस्प्लेसमेंट नहीं है इस पर्टिकुलर पेशेंट में। इनको जो बैक पेन हो रहा है वो मसल स्टिफनेस की वजह से, ओवरवेट की वजह से हो रहा है। इसमें भी हम जो बैक पेन में जो मसल टाइट हुआ है इनका, उसको रिलीज करने के लिए हम जो है कायरोप्रैक्टिस से ट्रीटमेंट करके आपको दिखाते हैं। देखिए, कायरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, पेशेंट को इस तरीके से पोजीशन में लेते हैं और इस तरीके का पोस्चर बनाकर हम क्या करते हैं, उसके बैक पेन को रिलीज करते हैं। ब्रीद इन, सांस लीजिए एक लंबा, सांस छोड़िए, बस। ये थ्रस्ट क्या करता है, जो अलाइनमेंट डिस्टर्ब रहता है या मसल स्पास्टिसिटी रहता है उसको इंस्टेंट रिलैक्स करता है और बैक पेन में आपको बहुत ही फास्ट रिलीफ मिलेगा। अगला जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है हमारा हर्बल पोटली शेक।
हर्बल पोटली शेक क्या होता है, इसमें हम जो है इस पोटली में जो है 4 से 5 तरीके के इम्पोर्टेंट हर्ब्स को यूज़ करते हैं, जैसे मोरिंगा, आरंडी, आकड़े का पत्ता और धतूरे का पत्ता। ये सब जो है हर्ब्स को हम लोग पोटली बनाकर यूज़ करते हैं, और जिस जगह पर दर्द होता है वहाँ पर जो है तेल के साथ इससे सेकाई करते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रीटमेंट है। आपके जितने भी मसल्स स्पास्टिक हुए हैं, टाइट हो गए हैं, उसको ये क्या करता है, सॉफ्ट करता है। और दूसरा ही जितने भी इसमें हमने हर्ब्स मिलाए हैं ये वात नाशक हैं, क्योंकि ये जो आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट से हम अगर देखेंगे तो जो बैक पेन जो होता है मैक्सिमम पेशेंट्स को वो वात जनित रोग होता है, तो ये वात को भी कंट्रोल करता है और साथ ही साथ लोकली ये जो वहाँ पर स्पास्टिसिटी आया है मसल्स में उसको भी रिलीफ देता है। तो ये बैक पेन के लिए हमारे जो है कंप्लीट एक होलिस्टिक जो है ट्रीटमेंट है। इसके साथ साथ जो है हम लोग पेशेंट को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जैसे योगा से रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज कराते हैं, जैसे आपका भुजंगासन हो गया, धनुरासन, शलभासन, पवन मुक्तासन जैसे पेशेंट जो है योगासन हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, ताकि जो यहाँ पर मसल्स में मसल्स में एक तरीके का वीकनेस आया है वो मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़े, और जो वर्क बॉडी का वेट जो है मसल सिर्फ बोन में ना होकर आपके मसल्स में जो है शिफ्ट हो, ताकि उसको बैक पेन में रिलीफ मिले। ये हमारा इस मेन प्रोटोकॉल रहता है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज का। तो ये होलिस्टिक अप्रोच जिसमें हम लोग एक्यूपंक्चर, आपका एक्सरसाइज, पोटली शेक और कायरोप्रैक्टिस, इन सब तरीकों से जो है बैक पेन में काफ़ी फास्ट और इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। थैंक यू।